My dear student, welcome to your favorite channel Kirti Samvit classes. Today we learn class 10th NCERT Mathematics. नॉर्मली बोलता हूँ मैं हिंदी में. आज हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं बेटा क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1. प्रॉपर तरीके से आपकी क्लासेस चलेंगी. 1.1, 1.2 जैसे फर्स्ट चैप्टर आपका रियल नंबर है, सेकंड पॉलिनोमियल है, ये सारे चैप्टर एक एक करके आपको कराए जाएंगे, ठीक है. और एक एक क्वेश्चन को बारीक से आपको समझाया जाएगा, प्रॉपर तरीके से उसका सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा. प्लस एग्जाम में किस तरीके से कॉपी पर आपको राइट करना है ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ. तो बहुत अच्छी क्लासेस आपकी होने वाली है कीर्ति संवित क्लासेस पर. तो रेगुलर आपको ज्वाइन रहना है क्लासेस से. रेगुलर आपको नाइट में 9 बजे के बाद वीडियो अपलोड हो जाएगा और आप रेगुलर वहां से अपना मैथमेटिक्स कंप्लीट कर सकते हैं. प्लस मैं आपको बता दूं बहुत सारे सॉल्यूशन डले हुए हैं यूट्यूब पर, बट मैं जो आपको कराने वाला हूं प्रॉपर तरीके से बिल्कुल सीक्वेंस के साथ एक एक पॉइंट से समझाते हुए अच्छे कॉन्सेप्ट से, प्लस राइट कैसे करना है एग्जाम, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा चैप्टर पहला जो है वो है रियल नंबर, और एक्सरसाइज 1.1 में देखिए मैंने यहाँ पे सारा कुछ लगाया हुआ है. एक्सरसाइज 1.1 है आपकी, ठीक है. क्लास 10th है, एनसीईआरटी का आपका सॉल्यूशन है. सारी चीजें थंबनेल में आपको ने देख ली होंगी. प्लस अब मेन पॉइंट निकल के आता है कि जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन की बात हुई है, लेकिन इसमें क्या क्या है चैप्टर में पूरे वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है. तो चलिए पहले समझते हैं, उसके बाद मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है बेटा. क्योंकि जरूरी है कि जब आप 10th करने के बाद 11th करेंगे, आईआईटी करेंगे या फिर बीटेक करेंगे, कुछ भी आप करते हैं तो आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए. जो भी एक्सरसाइज है उसके पूरे पैटर्न क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जब 10th का एग्जाम होता है उस मैथमेटिक्स का, उसमें वो कुछ भी तरीके से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है. चलिए समझते हैं बेटा कि सबसे पहला पॉइंट समझेंगे इसमें प्राइम फैक्टर क्या है. प्राइम फैक्टर, ठीक है. प्राइम फैक्टर बेटा, ठीक है. क्या समझना है पहले हमें प्राइम फैक्टर. मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि बेटा अगर आप कोई भी नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं, वो सभी प्राइम में ही कन्वर्ट हो जाएंगे. कैसे होंगे आप सोचेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है. आप एक बात बताइए बेटा कि पहले प्राइम नंबर होते क्या है. आप कहेंगे सर प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर जो है या तो 1 या इटसेल्फ से डिविजिबल होते हैं, ठीक है. तो प्राइम फैक्टर इसी से निकलेगा. सबसे मेन बात ये प्राइम फैक्टर इसी से निकलेगा. अब मैं आपसे कहता हूं बेटा ध्यान से मेरी बात, एक एक पॉइंट को समझना है. ऐसा सॉल्यूशन आज आपको मैं कराने वाला हूं कि कितना भी क्वेश्चन, प्लस इसमें आपके आरडी शर्मा के भी क्वेश्चन ऐड होते चलेंगे इस क्लास के बाद, ठीक है. बहुत हाई लेवल जितना बन सकता है 10th में उसको मैं आपको करा के चलने वाला हूं, ठीक है. अब थोड़ा सा समझ लीजिए बेटा, मैं आपसे कह रहा हूं ये क्या नंबर है. आप कहेंगे सर प्राइम है. मैं कह रहा हूं ये क्या नंबर है. आप कहेंगे सर 7, ये भी प्राइम है. अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा 9 प्राइम है, मैं कहूं 9 प्राइम है, तो आप कहेंगे सर नहीं प्राइम नंबर नहीं है. बट अगर इसके मैं फैक्टराइजेशन करता हूं 9 के 3 से, 3 3 या 9, तो क्या ये नंबर आपका प्राइम नहीं है. क्या मैं इसको 3 की पावर 2 नहीं लिख सकता. तो ये प्राइम फैक्टर नहीं बन गया. क्या ये प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट नहीं हो गया. आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, ये प्राइम नंबर में प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट हो चुका है. मैं आपसे कहूं जरूरी नहीं है कि यही हो, सारी चीजें आपको समझाऊंगा. अगर मैंने आपसे कहा बेटा 20, तो आप कहेंगे सर 20 की अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 से कितना सर 10, 2 से कितना सर 5, 2 से 5 से कितना सर 1. क्या ये प्राइम नंबर नहीं है. ये सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है 2 है. क्या ये प्राइम नहीं है. लेकिन 2 2 जो 4 हो रहा है, बट हम इसको 2 की पावर 2 राइट करेंगे तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन में आ जाएगा. क्या 5 प्राइम नहीं है, ये प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट हो गया. यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है. दूसरा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट हो चुका है. अब मैं बात करता हूं कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड की. उसके बाद हम सीधे एक्सरसाइज पे चलेंगे. 2 ही कॉन्सेप्ट है इसमें, और कोई कॉन्सेप्ट इसके नहीं है. देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है बेटा. आपने बहुत सारे सॉल्यूशन पढ़े होंगे, लेकिन ऐसे सॉल्यूशन आज आप पहली बार देख रहे हैं कि एनसीईआरटी का इस तरीके से सॉल्यूशन भी हो सकता है. मतलब इतना डीपली समझा के बच्चे को, अगर बच्चे की जड़ ही मजबूत हो जाएगी, स्टूडेंट की अगर थोड़ा सा वो बेस ही उसका क्लियर हो जाएगा, बहुत ही परफेक्ट तरीके से वो सीख जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है.
अब मैं आपसे कहता हूं नॉर्मली कि बेटा सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा ये 2 है, 20 है और ये 25 है, कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, ये 20 ये 25 है। मैं आपसे कहूं बेटा एलसीएम, तो आप कहेंगे सर 20 और 25 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 5 से 4, 5 से बेटा कितना 5 और 5 से ही यहाँ 4 और यहाँ से कितना 1। ठीक है, आप कहेंगे सर 2 से स्टार्ट, 2 से स्टार्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम, 2 से या 1 और यहाँ से कितना बेटा 2 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कहेंगे 25 और ये 50 और ये 100, क्या एलसीएम बेटा 100 नहीं होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। कितना होगा बेटा एलसीएम? 100। ठीक है, मैं कहूँ बेटा एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या कहेंगे सर आपका 5 होगा, एचसीएफ 5 होगा, नॉर्मली आप फाइंड कर लेंगे एचसीएफ इसका। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं एक फॉर्मूला है जो कि आपका इसी एक्सरसाइज में है। मैं आपसे कहूं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है, इक्वल होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ। अब ये फॉर्मूला बना यहीं से है, क्रिएट कैसे हुआ है? यहीं से क्रिएट हुआ है। आप इसको गौर से देखेंगे बेटा, तो कैसे क्रिएट हुआ है मैं कहूंगा आपसे, सिंपल सी बात बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 20 इंटू 25। ठीक है, और मैं कहूँ आपसे एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम कितना है 100 इंटू एचसीएफ कितना 5। क्या बेटा मैं मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ तो ये 500 नहीं आएगा? क्या ये 500 नहीं आएगा? तो इसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये दो ही कॉन्सेप्ट हैं पूरी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.1 में केवल दो कॉन्सेप्ट है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्लियर हुआ? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जरूरी नहीं कि पूरी एक्सरसाइज आपको मैं इसी क्लास में एंड कर दूं, नहीं, नॉर्मल सी फर्स्ट क्लास है, मैं ज्यादा इसको लंबा खींचने वाला नहीं हूं, थोड़ा सा छोटा ही क्लास में बनाऊंगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। ठीक है, जब मुझे लगा कि 1 आवर या 45 मिनट से एक्स्ट्रा जा रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा जहां ये किस क्वेश्चन पे एंड होता है उसी पर छोड़ दूंगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर फैक्टर। अब हमको सभी के प्राइम नंबर फैक्टर फाइंड करने, 140, 156, 3825, 5005, 7429। ठीक है, क्लियर हुआ? देन देखिए बेटा, फैक्टर करना सब बच्चे जानते हैं, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं पहले। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज 140। ठीक है, तो 140 का मैं फैक्टराइजेशन आपको करके बताऊंगा। एक गाना सुना है आप लोगों ने, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी घर तेरा साथ हो। अगर आपको आईआईटी करना है, आपको मैथमेटिक्स से थोड़े से और भी ऊंचे लेवल पे जाना है, तो ये गाना याद रखिएगा। ठीक है, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी अगर तेरा साथ हो, मतलब मैथमेटिक्स का अगर साथ नहीं होगा तो कोई जंग जीतने वाले नहीं हो, बिना इसके कोई जंग जीत नहीं पाओगे, ये आप ध्यान रखना, इसलिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, देखिए बेटा, अब मैं यहाँ 140 लिखता हूँ और 2 से फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट करता हूँ। 2 से स्टार्ट करना है आपको, 70, 2 से स्टार्ट करेंगे बेटा, ये 3 और ये 5, ये सब बच्चे जानते हैं, ये 4/5 में बच्चों को सिखाया जाता है। और ये 5 से माय डियर 7, 7 से माय डियर 1। ठीक है, अब आप कहेंगे सर 2 टाइम है तो 2 की पावर 2, देन ये 5 और देन ये 7, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, इसके बाद कुछ नहीं होगा और आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? आप कहेंगे सर नो डाउट, बहुत अच्छी क्लास है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको मैं रफ करूंगा क्योंकि एक पेज पे मुझे ये सभी क्वेश्चन को आपको सिखाना है। ठीक है, सेकंड, सेकंड क्या है माय डियर? सेकंड है आपका, देन सेकंड है 156, देन सेकंड कितना है माय डियर? 156, 156। ठीक है, ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। एंड 156 2 से माय डियर, 2 से 7 और ये 8, 78, 2 से माय डियर 3 और ये 9। ठीक है, 3 से 13 और 13 से माय डियर 1। ठीक है, अब आप कहेंगे बहुत ही अच्छा सर, क्या करना है?
नो प्रॉब्लम, 2 2 टाइम्स है 2 की पावर 2, 3 1 टाइम है 3 और 13 1 टाइम है 30। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका। ओके, नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखो बेटा, जब भी आपको प्राइम फैक्टर करने हो या कोई फैक्टर ओनली नॉर्मल फैक्टर करने हो तो आपको 20 तक टेबल लर्न होना जरूरी है। 20 तक टेबल अगर लर्न नहीं है तो समझ लीजिए बेटा फैक्टर तो आप नहीं कर पाओगे। थर्ड है आपका 3825, 3825। ओके, देन सॉल्व करते इसको। 3825, 3825। ओके, 5 से बेटा 2 से तो नॉर्मली जाएगा नहीं, 3 से ये 3 से क्रॉस हो जाएगा, देन 3 से क्रॉस करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। 2 रिमेनिंग बचेगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 3 से और हो रहा है, 3 से 4 12, 3 से 2 और 3 से माय डियर यहाँ हो जाएगा 5। अब ये 3 से क्रॉस नहीं होगा, ठीक है। अब 3 से क्रॉस नहीं होगा, 3 से क्रॉस नहीं होगा तो हम इसे 5 से करेंगे, 5 से 8 और ये 5 और 5 से ये होगा बेटा 17, ठीक है। और 17 से माय डियर ये 1, ठीक है। ओके, तो ये 3 2 टाइम्स है 3 की पावर 2 और यहाँ से 5 2 टाइम्स है इंटू 5 की पावर 2 और देन 17। इज दैट क्लियर? ओके, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर परफेक्ट तरीके से। अब 5005 पर फोर्थ टर्म इसका हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे हो सर हम कर लेंगे, नहीं बेटा मुझे एक एक कराना है सॉल्यूशन, क्योंकि कोई बच्चा इस पे अटक जाता है, कोई इस पे अटक जाता है, कोई इस पे अटक जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक है। उसके बाद है बेटा माई फोर्थ है आपका माय डियर 5005। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। आप कहेंगे सर 5005, देन सॉल्व करते हैं इसको 5 से 3 से होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 से पहले चेक कर लीजिए, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। जो नॉर्मली आपको सिंपली, बाकी आपको पता है पहले लोएस्ट टर्म लिखना है, फिर उससे हाई 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 जाते जाना है, उसके बाद 5001, ठीक है। क्या ये 3 से जाएगा? अभी चेक करते, 3 3 या 9, 3 3 या नहीं जाएगा, 7 से जाएगा ये, 7 से यहाँ करेंगे डिवाइड, 7 1 जा 7 3, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21, ठीक है। 11 से जाएगा, अब ये 11 1 जा 11 और 33 और यहाँ से ये 13 से जाएगा, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएंगे आपके माय डियर, ठीक है। 5 7 11 13, इसमें कोई पेयर नहीं बनना है, 5 7 11 एंड 13। ओके डियर, ठीक है, हो गया माय डियर। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं 7 4 2 9। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, मतलब फर्स्ट का 5 पार्ट है, क्वेश्चन 5 नहीं है। आप ये मत सोचिए सर आपने क्वेश्चन 5 बोल दिया। बच्चे थोड़ी थोड़ी सी बातों पर बड़ा ध्यान देते हैं, बड़ा गौर देते हैं कि सर ने गलती से कुछ गलत बोल दें तो मैं बता दूं कि सर इसको 5 नहीं इसको 7 बोलते हैं, इसको 7 नहीं इसको 8 बोलते हैं। कभी कभी क्लास में क्या होता है कि मैं 5 की जगह 7 लिख सकता हूँ, प्लस की जगह माइनस हो सकता है, ऐड हो, ये टीचरों से नॉर्मली होता रहता है। और जैसे ही टीचर से +5 10 की जगह 11 लिख गया, फिर देखना आप क्लास में बच्चे ये सोचते हैं कि हमसे इंटेलिजेंट अब तो कोई नहीं है, फिर तुरंत टोक देंगे सर, ओ हो सर 5 और 5 10 होते हैं, आपने 11 लिख दिया है। समझे कि नहीं? ये ऑफलाइन में बहुत होता है, ठीक है। 7 4 देन 2 देन 9, ठीक है। अब हम करते हैं माय डियर, देखिए 3 से जाएगा नहीं, 13 से चेक करते हैं, 13 5 जा 65 9 और 13 से ये जा रहा है 65 और यहाँ से बचेगा 9, 13 से 7 91 1 9, नो इस 13 से नहीं है, 17 से देते हैं। 17 से ये जाएगा, जहां तक मुझे लग रहा है 17 से जाएगा 51, ठीक है। और यहाँ से ये 13 से ये 17 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। 19 से देखते हैं बेटा, 19 से
ये 17 से भी नहीं जाएगा, ये 19 से, 19 से 19 से 3 टाइम 57 होगा। अब 57 से ये इसको 57 को माइनस करेंगे तो ये 4 और ये आएगा बेटा 19, ठीक है, 19 ही 17 बचेगा, 17, ठीक है। ये होगा 19 से 9 टाइम 19 9 जा 171 और ये 119 1 जा 9, ठीक है बेटा। अब देखिए किससे जाएगा, 23 से जा रहा है क्या, एक और बार देखते 19 से जा रहा है क्या, 19, नो 19 से नहीं जाएगा, ठीक है। क्या बेटा ये 13 से जा रहा है, नहीं जा रहा, 17 से जा रहा है, 17 से जा रहा था बेटा, ये 17 से क्रॉस हो रहा था, 17 टू जा 34 और 7 ये 3 टाइम और ये आ जाएगा आपका 23, ठीक है, ये 1। तो फैक्टराइजेशन 17 19 एंड 23 ये आप लिख दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि सर इसको आगे पीछे कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपको डिवाइड करना हो, सॉल्व करना हो, फैक्टराइजेशन करना हो, उसको आप सिक्वेंशियल लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये बात क्लियर होगी, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके चलता हूँ। पंखा चलाऊं तो साउंड बहुत आएगा, इस गर्मी में मुझे बनाना पड़ेगा आप लोगों को। बेटा आगे करते हैं। देखो बेटा, बात आ गई ना, वहीं आके रुक गई कि नहीं रुकी बात, जहां पे मैंने स्टार्ट की थी। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसीलिए बताया था माय डियर स्टूडेंट, आप प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को समझ सकें। अब आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, देन सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pairs of integer and verify the LCM into LCF equal to product of two numbers. Okay, first question, and first question क्या है, 26 and 91, 91, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ओके चेक आउट, ठीक है। देखिए टू नंबर्स हो गए, ये फर्स्ट एंड सेकंड, देन मैं आपको पहले यहाँ एलसीएम फाइंड करना बताऊंगा। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, आप ये समझ लीजिए, छोटा सा जो स्टूडेंट होगा ना नर्सरी क्लास में, वो भी आपका एलसीएम फाइंड करना जानता है, ठीक है। 7 से करें, 2 से देखते हैं पहले, 2 से 13, 2 से 91 नो, ठीक है। फिर 7 से 13 में नहीं जाएगा और 7 ये 13 1 इसमें जाएगा। यहाँ मक्खी वगैरह बैठ जाए ना तो फिर ये काम नहीं करता बूढ़े भाई, कोई नहीं करता, क्योंकि उसी से टच ले लेता है 1 और देन 3 और ये यहाँ से 13 से ये 13, ठीक है, 1 एंड 1, ओके। अब ये हो गया एलसीएम। अब हम एचसीएफ फाइंड कर दे, मैं एक ही फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड कर दे, बाकी मैं तो आपको ट्रिक से भी बता सकता हूँ कि जल्दी एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है बेटा। देखिए अब हमारे पास एचसीएफ फाइंड करें तो 26 के फैक्टराइजेशन अलग करेंगे, उसे ये 13 और ये 13, ठीक है, और इसके अलग फैक्टराइजेशन करेंगे 91 के, ठीक है, 7 से ये 13 और 13 से ये 1, ठीक है। तो जो कॉमन होगा, जो नंबर कॉमन होता है वही आपका एचसीएफ होता है। देन कॉमन क्या है 13, 13 इज एचसीएफ, ओके। हम एलसीएम भी फाइंड कर लेते हैं यहाँ, एलसीएम, एलसीएम आप करेंगे फाइंड तो करेंगे 2 इंटू 7 इंटू 13, ठीक। मैं मल्टीप्लाई करके आपको बता देता हूँ, उसे ये 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13 और यहाँ से ये हो जाएगा 52 का 2 और ये 5 13 और यहाँ से ये 5 82, सॉरी 13 और 5 18 182, ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा कि आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ फाइंड करना है बेटा, ठीक है बेटा। देखिए अब आपको पता है कि सर ओनली फॉर्मूले में रखना है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, जैसे मैं रुक जाऊं समझ जाना मक्खियां आ गई हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर,
ठीक है। अब मैं एलसीएम इंटू एचसीएफ फाइंड लिख रहा हूँ बेटा। एलसीएम क्या है आप कहेंगे सर 182, देन एचसीएफ क्या है 13 इक्वल टू टू नंबर्स क्या है 26 इंटू 91। अब आपको इसका मल्टीप्लाई करना है बेटा, तो मल्टीप्लाई मैं करके बता देता हूँ यार। फर्स्ट क्वेश्चन का तो मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ आपके लिए। 13 से ये 6 और यहाँ से आपका ये रहेगा, साइड में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ 26 इंटू 91 का, ठीक है। ये 26 और ये यहाँ से हो जाएगा 4 5 और 8 234, देन ये हो जाएगा 6 और देन ये हो जाएगा 6, देन ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, 2366 2366, तो ये भी इतना ही आएगा 2366। ओके बेटा, ये है आपका सॉल्यूशन का पैटर्न, ठीक है। क्लियर हुआ? अब मैंने आपको एलसीएम फाइंड करना बता दिया, एचसीएफ फाइंड करना बता दिया, नो प्रॉब्लम, हो गया। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद आपको थर्ड नॉर्मली आपको ही करना है, ठीक है। रफ कर दूं? देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, स्क्रीनशॉट। अब एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में एग्जाम पॉइंट। देखो जब आप एग्जाम में इसको सॉल्व करें, देन ये आपको राइट करना है, ठीक, ये आपको राइट करना है, ये आपको राइट करना है, बट ये आपको राइट नहीं करना, ये रफ वर्क होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। बहुत से बच्चे इसको भी उसी पर लिख देते हैं, ये रफ वर्क होता है, ठीक है। ये क्या होता है बेटा? रफ वर्क होता है। ये बातें थोड़ी सी जरूरी है आपके लिए जानना, कि आपने देखा होगा कि आपने 70 को 80 का जो है क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व किया, और जैसे कोई भी बोर्ड हो, अलग अलग बोर्ड में अलग, किसी में 70 का, किसी में 80 का, किसी में 60 का। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व करके बहुत अच्छी तरीके से सजा दिया। आप देखते हैं कि सर मैं तो पूरा 80 का करके आया था और मार्क्स मिले मुझे 60, 20 मार्क्स कहाँ गए? 20 मार्क्स वहां गए जहाँ आप सोच नहीं सकते, कहाँ गए? इन छोटी छोटी गलतियों पे क्रॉस हो गए, ये होता है, ठीक है। मैं इसको रफ कर दूं? एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ, एंड थर्ड आपको खुद करना है। जिस तरीके क्लासेस में पढ़ाया जाता है उसी तरीके से, इसको नहीं मैं रफ कर रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर वाले को नहीं कर, ठीक है। क्लियर हो बेटा? सेकंड पोर्शन में क्या है आप कहेंगे सर, सेकंड पोर्शन में 510 एंड 9 9, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा? 9 2 ये है जो मैंने उसी में से लिखा है, एनसीईआरटी में से। ओके बेटा, तो हम एलसीएम फाइंड करने पहले एलसीएम 510 92, देन 2 से करेंगे इसको, 2 से 2 5 5, ठीक है। 2 से 4 और यहाँ 6, फिर 2 से माय डियर 2 5 5 नहीं होगा 23, ठीक है। क्या ये 5 से हो रहा है? आप कहेंगे सर 5 से ही हो रहा है, 3 से भी हो रहा है सर, ये 3 से भी, 3 से भी हो रहा है सर, 3 से ही हो रहा है आपका 8, ये 5 और देन ये 23, देन ये होगा बेटा आपका 5 से 17 और ये होगा 23, देन ये होगा बेटा आपका 17 1 एंड 23, देन ये होगा आपका 23 तो 1 एंड 1, ठीक है। एलसीएम अगर आप फाइंड करेंगे तो मैं यहीं लिख देता हूँ, देन बेटा एलसीएम होगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23, ओके। ये मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक है। सेकंड पोर्शन में क्या करना है बेटा? आप देखेंगे एचसीएफ, एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे? मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि एचसीएफ के लिए हम अलग अलग फैक्टराइजेशन करेंगे, देन 510 का अलग फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से 2, देन ये 5 5, देन ये 3 से 8 5, देन ये 5 से ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 17 और 17 से ये 1, ओके, ठीक है। उसके बाद बेटा आपको 92 का करना है, देन 92 के लिए 2 से ये होगा 46 और 2 से ये होगा बेटा 23, देन 23 से ये होगा 1, ठीक है। तो हम एचसीएफ जब फाइंड करेंगे देन एचसीएफ क्या होगा? कॉमन। तो एचसीएफ में क्या कॉमन है? 2, ओनली 2 कॉमन, एंड और कुछ है? नो, तो एचसीएफ हो गया। देन ये एलसीएम हो गया। अब मैं एलसीएम का मल्टीप्लाई आपको करके बता देता हूँ,
देखो ये हो गया 4 और 3 12 और 12 12 इंटू ये कर देता हूँ, ठीक है, ये 12 12 3 जा 36 3 12 2 जा 24 और 27 276 इंटू 17, ठीक है। 17 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 17 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से कुछ गड़बड़ है दया, गड़बड़ है, 5 रह गया हमारा, 5 हम लिख लेंगे अभी एलसीएम में, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा बेटा आपका 70 0 1 0 कैरी 2 और 119 और 129 9 2 34 और 2 36 इंटू 5 करना है बेटा, 5 से आ जाएगा, दिख रहा है आपको, दिख रहा है 0 5 और ये 6 और 4 ये 34 और ये 15 18, ठीक है, इंटू देखो अब आपको रखना है ये 18 4 6 0 इंटू 2 और देन ये लिखना है आपको 5 1 0 इंटू 9, ठीक है बेटा, ये आपको अब सॉल्व करना है, ओके। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाए, क्लियर हुआ। आप इसी मल्टीप्लाई को कर लीजिए, मैं करके बता देता हूँ यार, मल्टीप्लाई कर देता हूँ आपके लिए, आप छोटी क्लास के स्टूडेंट हो, बड़े होते तो मैं नहीं करता, बाकी मुझे आपको करके बता देना है। 0 2 ये 10 और यहाँ से बेटा 0 9, ठीक है, और यहाँ से 45, ठीक है। यहाँ से मुझे लग रहा है कोई तो दया गड़बड़ है, ये मल्टीप्लाई करके इतना आ रहा, हमारा मल्टीप्लाई इतना आ रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, सही आ रहा होगा यार, ऐसा नहीं है गलत आ रहा हो। 0 2 9 और ये 36 और ये 37, मुझे लग रहा है मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा ही तगड़ा मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने मल्टीप्लाई में क्या गड़बड़ कर दी है, ठीक है। ठीक है बेटा, एलसीएम में एक बार चेक कर लेता हूँ, एलसीएम में है ये आपका 2 दूनी 4 4 पंजे 20 20 3 60 60 गुणा 17 17 102 और ये हो जाएगा 0 एंड 23, ये आना था मल्टीप्लाई, तो यह आ जाता 0 और 46 46 और ये 23, ठीक है। ये आता 2 का मल्टीप्लाई होके 0 2 9 6 और ये आ जाता आपका 46920 46920, ठीक है बेटा। ये थोड़ा सा आप रफ कर लीजिएगा यहाँ से, नो प्रॉब्लम, ठीक। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में निकल जाता हूँ मैं आगे, ये रफ करने वाला काम क्यों नहीं कर रहा भैया, ठीक है। ये बेटा ये हो गया आपका, बाकी आप मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। चलिए वो 5 रह गया था ना मिडिल में, इस वजह से, ओहो ये भी गायब हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। ये हमारी हो चुके 28 मिनट की वीडियो, ठीक है। देखो बेटा इसको खत्म ही करा देता हूँ मैं, कुछ नहीं इसमें आगे। फाइंड द एलसीएम एंड एच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड से करना है आपको, ये एलसीएम एंड एचसीएफ 12, ठीक है। और इसके पहले फैक्टर कर लेता हूँ मैं 12 के, 2 से कितना 6 और 2 से कितना माय डियर 3 और 3 से कितना माय डियर 1, ठीक है। उसके बाद दूसरा है 15, 3 से कितना बेटा 5, 5 से कितना 1 और थर्ड है माय डियर 21, 3 से कितना बेटा 7 और 7 से कितना बेटा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर एलसीएम कैसे फाइंड करें, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 2 की पावर 2 इंटू 3 और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 3 इंटू 5 और इसका क्या है 3 इंटू 7। लाइट की वजह से मुझे कम दिख रहा है ऊपर, इसी वजह से कोई ना कोई नंबर दिख रह जाता है, ठीक है, और ज़्यादा लाइटिंग हो रही है कम करवाऊंगा इसको, ठीक है। अगर आप कहेंगे सर एचसीएफ, देन एचसीएफ 3 3 3 कॉमन, देन एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है बेटा, जो है कॉमन है पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग है 2 की पावर 2 इसको लिखेंगे और यहाँ से जो रिमेनिंग है 5 और 7 इसको भी लिखेंगे, ये एलसीएम हो जाएगा आपका,
क्लियर हुआ? जो कॉमन है वो वन टाइम लिखा जाएगा, जो कॉमन नहीं है वो पूरा आपका रिपीट होकर लिखा जाता है। ये आपका एलसीएम एचसीएफ होता है। एचसीएफ अब एलसीएम आप करेंगे तो ये 4 से ये कितना 12 60 402 420, ये आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम एचसीएफ दोनों आ गए। ठीक है माय डियर, बात क्लियर हुई? ऐसे ही आपको इसको करना है, ऐसे ही आपको इसको करना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल है, नो प्रॉब्लम। इसमें क्या है, गिवन दैट 306 एंड 657 एंड एचसीएफ है इसका, और एलसीएम आपको फाइंड करना है। आपको एलसीएम फाइंड करने के लिए कोई मेथड के लिए नहीं बोला है, तो देन आपको इसको 306 एंड 657 से आप एलसीएम इसका ऐसे कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि मेथड के लिए अगर नहीं बोला तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज नहीं करेंगे। हमसे क्वेश्चन में जो भी बोला जाएगा हम वही पैटर्न यूज करेंगे, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, क्योंकि न्यू बुक जो चेंज होके आई है उसमें भी क्वेश्चन है सेम ऐसे ही, और पिछले वाले में भी था सेम ऐसे। 2 से 1 5 3, 2 से नहीं जाएगा 6 5 7, ठीक है। 2 से अब नहीं जाएगा, 3 से 5 और देन 1, 3 से ये 2, 3 से 1, 3 से ये 9, 3 से फिर जाएगा बेटा माय डियर 3 से 1 7, 3 से 7 और 3, ठीक है। और ये जाएगा बेटा आपका 17 से 1 73, देन 73 से ये आपका 1 एंड 1, ठीक है। तो ये होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 70 इंटू देन 73। ओके डियर, ये आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब आप ये मत सोचना कि सर मल्टीप्लाई क्यों छोड़ रहे हैं। मैं मल्टीप्लाई इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आप मल्टीप्लाई करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर इसका आंसर ये है। ओके डियर, देखो अब आप सोचेंगे सर आप हमको मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा रहे। बेटा आप 10th में हो, मैं आपको मल्टीप्लाई सिखाऊं, अच्छा लगेगा क्लास में, वो भी ऑनलाइन क्लास में। मैं आपको मल्टीप्लाई सिखाऊं कैसे, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, ये अच्छा लगेगा मैं आपको ये चीजें सिखाऊं। मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मल्टीप्लाई आपको खुद करना हो, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, तभी तो आप उस लेवल तक आओगे। अब मैं आपको छोटी छोटी चीजें मल्टीप्लाई करके सिखाऊंगा तो कैसे आओगे, ये बात भी ध्यान रखनी है, ये सबसे मेन पॉइंट है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई यार आप कीजिए, बहुत सिंपल सी बात है। वेदर 6 ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये 6 की पावर n है, and 6 कैन बी विद द डिजिट 0 ऑफ एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर लेता हूं, देखो एनी नेचुरल नंबर ठीक है, नंबर एंड विद 0, मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताता हूं। कोई भी नेचुरल नंबर लेता हूं जिसका एंड 0 पर हुआ, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं बेटा स्टार्टिंग अगर हम करें तो हमको ये पता है कि स्टार्टिंग में 0 किसके लास्ट में आता है, आप कहेंगे सर 10 के, 10 से स्टार्टिंग में तो बाकी 0 तो ही है, 0 तो है, 0 का यहाँ पे कोई नंबर लेट लेंगे नहीं, होल नंबर में आता है वो 0 ले लेंगे, बट जिस ऐसा नंबर लेना जिसके लास्ट में 0, तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है 10 से। अब 10 से स्टार्टिंग होती है बेटा, इसका मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ तो आप कहेंगे सर 10 का फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से ये 5 और यहाँ से ये 5 1 जा 5, ये होगा। तो क्या 2 इंटू 5 नहीं होगा, ये क्लियर हुआ बेटा, ठीक है। लेकिन अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 जो होगा 6 की पावर n, तो देन ये होगा 6 जो होगा माय डियर स्टूडेंट 2 इंटू 3 होगा, 2 इंटू 3 की पावर क्या होगा n होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अब मैं बात करता हूं कि अगर कोई भी नंबर आता है जिसका एंड क्या है 0 है, एंड क्या है बेटा 0 है, तो 5 से मल्टीपल जरूर होगा उसमें, या 5 उसके मल्टीपल में जरूर होगा, क्या 5 का इसमें कोई डिवाइड जा रहा है, ठीक है। अब देखो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन 0 ऑफ एनी नंबर n। अगर मैं n को यहाँ पे लेता हूँ तो अगर मैं कितनी बार भी इसका मल्टीप्लाई क्यों ना करूं,
6 पे पावर 10 लगा दूं, 6 पावर 20 लगा दूं, 6 पे पावर 30 लगा दूं, 6 पे पावर 60 लगा दूं, जिसका एंड 0 पर हो रहा हो, तो मैं मल्टीप्लाई करने के बाद भी 5 से डिवाइड कर पाऊंगा इसको? नहीं कर पाऊंगा, ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, बाकी आपको एक लाइन की लैंग्वेज लिखनी है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये मत कहना कि सर ये छोटे मोटे से क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, 7 क्वेश्चन है, मैं पूरी एक्सरसाइज की सोच रहा तो पूरी एक्सरसाइज ही कंप्लीट करा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, देखो आप चाहो कि सर इसमें डिटेल लिखा दो जो बुकों में लिखी हुई है, मेरा मतलब था केवल समझाना। अगर आप चाहते हो कि सर मैं इसमें डिटेल लिखाऊं, ठीक है, तो एक लाइन लिख जाएगी, नो नंबर एंड नो नंबर एंड विद 0 डिविजन बाय 6 की पावर है। ठीक है, या नो नंबर एंड विद 0, ठीक है, और 2 डिवाइडेड 6 की पावर है। ठीक है, वो आप लाइन कैसे भी बना के ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3-4 प्रकार से लाइन आपकी बन जाएगी वो। ठीक है, आप ये मत सोचना कि सर लाइन बनाए। इसमें क्या है, ये एक्सप्लेनेशन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ओहो, ये हमको मल्टीप्लाई करना है 7 इंटू 11 इंटू 13 देन प्लस 13। ओके, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और ये 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल के टाइप से है, प्लस 5 कॉम्पोजिट नंबर। आपको कुछ नहीं करना है बेटा, सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई, फिर वही मल्टीप्लाई आ गया। तो 91 में 11 का मल्टीप्लाई होगा, 91 इंटू 11 प्लस 13। मैं आपसे कहूँ कि आप ये कॉमन ले लीजिए तो आप और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। अगर आप मैं 13 यहाँ से कॉमन ले लूँ तो और भी सिंपल हो जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, आप कहेंगे सर और भी सिंपल कर दीजिए, मैं आपसे कहूँ 13 कॉमन लीजिए माय डियर, तो 7 इंटू कितना होगा 11 प्लस 1, ये 13 इंटू कितना होगा 78, होगा कि नहीं होगा? आप मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका। यहाँ से भी अगर मैं 5 कॉमन लेता हूँ देन ये स्टूडेंट कितना हो गया माय डियर, ये हो गया आपका यहाँ से 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, नहीं दोनों में से कॉमन लिया है मैंने यहाँ पर। आप कहेंगे सर 5 और मल्टीप्लाई कर देंगे 42 का मल्टीप्लाई होगा 4 में तो ये आ जाएगा 8, 168 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माय डियर ये 4, 2 और 6 18, 0 और ये 2, 3 और ये 5, 504 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आएगा। देन 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाद में ऐड करना नहीं है इसको, नो प्रॉब्लम। ठीक है कि नहीं बेटा, बात क्लियर हुई? ये छोटी छोटी सी चीज है, नो प्रॉब्लम। अब इसका बचा है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, देयर इज द सर्कुलर पाथ around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive around the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both are start. अगर दोनों एक ही साथ स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए? ठीक है, आपको करना क्या है बेटा, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको 18 एंड 12 मिनट्स, इनका ओनली आपको एलसीएम लेना है। तो आप जब सॉल्यूशन करेंगे ये लिखेंगे सॉल्यूशन, और ये होगा आपका 18 एंड 12, 18 एंड 12। ठीक है, देन 18 एंड 12 का एलसीएम करेंगे, 18 एंड 12 का एलसीएम करेंगे। ठीक है, एलसीएम करेंगे देन 2 से 9 और 2 से कितना बेटा 6 और 2 से ये 3, 2 से ये 3, ठीक है, और 3 से ये 1, ठीक है, 2 से ये 9, 2 से ये 6, 2 से, ओहो मैंने गड़बड़ कर दिया। ठीक है, ये 2 से ये आपका 9 का 9, देन ये 3 और देन ये हो गया आपका 3 और ये 1 और ये 3 और ये 1 और ये 1, 9 9 2 जा 18 36। ठीक है, देखो मैं आपको चाहूँ तो ट्रिक बता सकता हूँ एलसीएम जल्दी फाइंड करने की, लेकिन वो आपके कोई मतलब की नहीं है भाई। ठीक है, तो ये होगी आपकी एक्सरसाइज 1.1, ये होगी आपकी एक्सरसाइज 1.1। तो आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, हमारा चैनल है ये, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड थैंक यू। मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 में, जिसमें है तो दैट द रूट 5 इज द रिलेशन
रेशनल नंबर, या प्रूव दैट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल प्रूफ करना होता है, ठीक है। रेशनली प्रूफ करना है, रेशनल बना के वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ, टेंशन वाली बात है, ठीक है। पर आप कंफ्यूज हो जाओगे एक साथ सारी चीज़ अगर मैं बताने लग गया। बेटा चलते हैं और आपसे अलविदा कहते हैं, नेक्स्ट में मिलेंगे क्लास में एक्सरसाइज 1.2 में।